तसव्वुफ़ के मुतालिक खानकाहों में गुफ्तगू होती है और वो सूफिया करते हैं, और मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ जो मैं आपके सामने वहदतुल वजूद और कब्ज़ बस्त और मलकूत और हाहूत और बाहूत की गुफ्तगू करूं। लेकिन चूँकि हुक्म है और कुछ मुबादियात और इब्तिदाई गुफ्तगू जिससे ये तसव्वुफ़ के मनाजिल इंसान तय करता है, मैं कुछ एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने मुर्शिद करीम इब्न करीम करीमुल अबवैन नजीबुत तरफ़ैन सरकार गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्शिदी के करम से कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। नौजवानों को अगर थोड़ी सी ऊपर से जाए बर्दाश्त कर लें, लेकिन अल्लाह की तौफीक से आसान करने की कोशिश की जाएगी। कम से कम इतना तो हमें मालूम होना चाहिए कि तसव्वुफ़ है क्या। मनाजिल छोड़ें, वो तो हमारे बस की है भी नहीं, वो किसी की नज़र से चलता मामला है। लेकिन जो इब्तिदाई बातें हैं, इसलिए कि तसव्वुफ़ के मामले को लेकर अभी जैसे कि सादिक साहब किबला ने फरमाया कि लोग इस मामले में बहुत चिटिंग कर रहे हैं। दो तबके हैं तसव्वुफ़ को लेकर, एक इफ़राद का, एक तफरीद का। एक तबका वो है जो तसव्वुफ़ को सिरे से मानता ही नहीं और कहते हैं कि तसव्वुफ़ जो है वो यहूदियत है, तसव्वुफ़ नसरानियत है, माज़अल्लाह तसव्वुफ़ ये है और तसव्वुफ़ वो है, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है तसव्वुफ़ को। वो इंतहाई शिद्दत पसंद तबका है जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक तबका वो है जो तसव्वुफ़ के नाम पर इतनी चिटिंग कर रहा है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ़ का मतलब क्या, काले पीले कपड़ों का नाम तसव्वुफ़, हाथों की 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने का नाम तसव्वुफ़, सिर्फ बाल बढ़ा लेने का नाम तसव्वुफ़, इसी तरीके से कब्रों पर मज़ारात पर बैठ करके जो है वो मनशियात को रिवाज देने का नाम तसव्वुफ़, इस तरीके की बातें। बल्कि एक मरतबा का वाक़या है कि अजमेर मुक़द्दस में हम और हमारे कुछ अहबाब जो है वो थे, और वहाँ से जो कब्रस्तान का हिस्सा है दूर जो है वहाँ से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर कुछ धुआं सा उठा। मैं ये इससे पर्दा नहीं उठाना चाहता कि वो धुआं काय का था, लेकिन आपको इशारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ धुआं सा उठा, उस धुएं के अंदर बदबू थी। तो हम लोगों के पास चादर थी, कुछ साथियों ने चादर मुंह पे रख ली क्योंकि ख़तरनाक बदबू थी, और कुछ लोगों ने अमामे के शमले जो है वो नाक पे रख लिए। तो एक साहब कहने लगे जो पी रहे थे, कहा कि अबे पिएगा नहीं तो वली कैसे बनेगा। यानी ये फिक्र हो गई है, यकीनन पीने वाला ही वली बनता है। मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ, पीने वाला ही वली बनता है, लेकिन जो पी कर वली बनता है ये धुएं वाली नहीं होती, ये बदबूदार नहीं होती। वो जो पीने पिलाई जाती है तौहीद की मैं है, जो जामों से नहीं पिलाई जाती, निगाहों से पिलाई जाती है, और वो बदबूदार नहीं होती बल्कि वो खुशबूदार होती है। उसको पी करके नशा नहीं चढ़ता, बल्कि उसको पी करके दुनिया का नशा उतर जाता है। वो ऐसा है, ये पिएगा तो गिरेगा, वो पिएगा तो गिरने वाला खड़ा हो जाएगा, ये पिएगा तो माशरे पे बोझ बनेगा, वो पिएगा तो माशरे का बोझ उठाएगा, ये पिएगा तो आंखें अल्लाह अकबर रोशनी खो देगी, वो पिएगा तो वो नजर मिलेगी, जमीन पे बैठ करके लौहे महफूज को पढ़ता हुआ नजर आए। पीने का मुखालिफ कौन है? पीने का मुखालिफ कौन है? लेकिन वो पीने की जो चीज है वो है क्या, इसकी तरफ लोग तवज्जो तो करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो लोग जो है अल्लाह अकबर तसव्वुफ का मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तसव्वुफ को बदनाम कर रहे हैं। और अल्लाह अल्लाह कम नसीबी ये है कि उन लोगों के ऊपर भी जो है गलत फहमी से लोगों ने अहले सुन्नत व जमात का लेबल लगा दिया है। याद रखें, सुन्नियत जो है वो किसी की जात का नाम नहीं है, सुन्नियत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का नाम है, उनकी मोहब्बत का नाम है, उनके एहतराम का
नाम है, उनकी ताजीम का नाम है। अल्लाह अकबर। ये लोग जिन पे लोगों ने चस्पा कर दिया, ये काले पीले कपड़े पहनने वाले, ये नशा करने वाले, मज़ारों पर बैठने वाले, इसी का नाम सुन्नियत है। वल्लाह इसका नाम सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत तो ये है तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा। वो क्या बहक सके ये जो सुराग लेके चले, नाराए तकबीर, जो ये सुराग लेके चले और जो इस सुन्नियत पर जाता है, उसकी दुनिया भी नहीं संवरती सिर्फ, बल्कि उसकी आखिरत यूं संवरती है कि जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी, उसका घर ही जिना नहीं है, मुहिब्बान चार यार की तो कब्र भी जन्नत है। लेकिन फरमाया चार यार की कब्र, जो चार यार वाला होगा। कुछ लोग सिद्दीक अकबर का नाम तो लेते हैं, लेकिन अली के नाम पर उनको बुखार आता है, उनका भी ईमान मोतबर नहीं है। और कुछ लोग अली अली करते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर को मशकूक करने की कोशिश करते हैं, उनका ईमान भी मोतबर नहीं है। हम सुन्नी चार यार वाले हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार। रबीउल आखिर में, जमादिल आखिर में सिद्दीक की 22वीं भी धूमधाम से मनाते हैं, और रमजान में मौला की 21वीं भी धूमधाम से मनाते हैं। कुछ लोगों को नारे हैदरी पर बड़ा तकलीफ वाला मामला, ये अली क्या कह दिया, तो ये या अली का, ये वलियों की सुन्नत है या अली। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, काजी सनाउल्लाह पानीपती कोई मामूली आदमी नहीं है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, सूफी है। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ही ये मुरीद हैं, बड़ी अजीम हस्ती है। हजरत मिर्जा साहब के खलीफा बड़े अजीम मुफस्सिर हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं, अली उस वली का नाम है कि अली जब दुनिया में नहीं आए थे, तब भी वो लोगों को विलायत तकसीम कर रहे थे। आने से पहले तकसीम जो करे उसको अली कहते हैं, जो आने से पहले दे उसको वली कहते हैं। फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले जितने अंबिया की उम्मत में वली हुए हैं, वो सब अली के सदक़े में वली हुए हैं, और इस उम्मत में भी जो वली है वो सब अली के सदक़े में वली हुए। इसीलिए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत क्यों फरमाते हैं, कहते हैं कि वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, उसको क्या पता अली की फजीलत, जो अब्दुल कादिर जिलानी की फजीलत नहीं जानता। मैं आखिर में इस पर गुफ्तगू करूंगा अगर वक्त रहा तो। तसव्वुफ को लेकर के बड़ा इंतशार और इख्तिलाफ है। कोई कहता है तसव्वुफ कुछ नहीं, कुछ कहते हैं कि तसव्वुफ ये है। तसव्वुफ क्या है? अच्छा, ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है। कश्फुल महजूब से लेकर रिसाले कुशैरिया तक, और कुतुल कुलूब से लेकर कश्फुल महजूब तक, या बाद में फिर सिराजुल अवारिफ तक, अवारिफुल मुआरिफ तक, सबे सनाबिल तक, नफहातुल उन्स तक, कितनी किताब तसव्वुफ की उठा के आप देखें, किसी में तसव्वुफ पर सूफिया भी हतमी तौर पर किसी एक इस्तिलाही माने पर जमा नहीं हो सके। किसी ने कहा तसव्वुफ का मतलब ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये। अब एक तालिबे इल्म उलझ जाता है तसव्वुफ क्या है और तसव्वुफ वाक़ियतन क्या है। तो अगर उन सब का निचोड़ हो, सब का निचोड़, तो दो जुमलों में मैं कह सकता हूं, और ये एक तालिबे इल्म की काविश है। अगर सच्ची बात है तो ये अल्लाह की तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह, और अगर कोई गलती हो रही है तो ये मेरे नफ्स की बदी है, फिर अहले तसव्वुफ मेरी इस्लाह कर सकते हैं। इसलिए कि गुफ्तगू तो जो नौजवान सुन रहे बेचारे, जो नहीं जानते तसव्वुफ क्या, कालिबा भी नहीं जानते, वो भी सुन रहे तो सब हाँ हाँ करेंगे, लेकिन जो इधर उधर बैठ करके अहले इल्म सुन रहे हैं इंशाअल्लाह वो इस्लाह भी करेंगे। तसव्वुफ को अगर समेटा जाए तो दो जुमलों में तसव्वुफ बयान हो सकता है। नंबर एक, तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह,
तसव्वुफ समेत सारे अकवाल को तो मतलब ये होता है अल्लाह के अखलाक से अपने आप को मुज़य्यन करो, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो, अल्लाह के अखलाक पहली चीज। और दूसरी चीज, अपने ऊपर सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग चढ़ा लो। तो अल्लाह के अखलाक अपने अंदर पैदा करो और अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लो। अल्लाह का रंग क्या है? जिसे हुब्बे मुस्तफा, इश्क मुस्तफा कह ले, तो गोया कि अल्लाह के अखलाक पैदा करे और इश्क मुस्तफा के रंग में रंग जाए, इसी का नाम तसव्वुफ है। ये तसव्वुफ है। और ये तसव्वुफ जो है, इसकी तालीम के लिए कभी खानकाहें बनाई जाती है, कभी खानकाहें तामीर की जाती है और अल्लाह के अखलाक पैदा किए जाते हैं। अब ये अल्लाह के अखलाक क्या है, थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू हो जाए और फिर गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाए। तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाहु अकबर। अब ये बड़ी तफसील तलब बात है, ये आसान चीज नहीं है। लोग ये समझते हैं तहज्जुद पढ़ करके तसव्वुफ मिल जाए, रोजे रख कर नफली तसव्वुफ मिल जाए, माअज़ल्लाह सिर्फ जो है वो इबादत करके तसव्वुफ मिल जाए। अगर सिर्फ तस्बीह को घुमाने का नाम तसव्वुफ है तो हमसे ज्यादा तस्बीहां जो है एक और पार्टी के लोग घुमाते हैं जो 1857 के बाद दुनिया में पैदा हुए हैं और उनके अकायद भी नए हैं, उनके नजरियात भी नए हैं, उनके ख्यालात भी नए हैं। तो क्या उनके हाथ में जो तस्बीहां हैं वो उनको तसव्वुफ तक पहुंचाएगी? वल्लाह कभी नहीं। हाथों की तस्बीहों को फेरने का नाम तसव्वुफ नहीं है, दिल के दाने को फेर देने का नाम तसव्वुफ है। दिल के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करने का नाम तसव्वुफ है। और तसव्वुफ क्या है? अल्लाहु अकबर। जब तक अल्लाह के अखलाक, जब तक मखलूक खुदा पर, अल्लाह की मखलूक पर तुम मेहरबान नहीं हो जाते, अल्लाह की मखलूक पर जब तक तुम मेहरबान नहीं हो जाते, तुम सूफी नहीं बन सकते। क्योंकि जो सूफी होता है, सूफी वो अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह के लिए मेहरबान ऐसे होता है जैसे माँ बच्चों पे मेहरबान होती है। आज तसव्वुफ को देखने में हम रंग देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, टोपियां देख रहे हैं, सर के बाल देख रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक तो दिल का है। दिल नर्म हो मखलूक खुदा के लिए। इबादत भी उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक तुम्हारे दिलों में मखलूक खुदा की मोहब्बत नहीं। आज हम सूफी भी कहला रहे हैं, लड़ा भी नहीं, सूफी भी कहला रहे हैं, हसद भी दिल में, कीना भी दिल में, घमंड भी दिल में है, तकब्बुर भी दिल में है, एक दूसरे के खिलाफ महाजाराइयां भी है। आओ सूफी कैसा होता है, आगाज करते हैं। तसव्वुफ क्या है? बल्कि मेरे इमाम ने तो गौस पाक के लिए कहा, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ मकतब में पहली अली पर पढ़ाया जाता है ना, तो गौस पाक के मकतब की शुरुआत ही तसव्वुफ से होती है। तसव्वुफ से जिसके मकतब में तसव्वुफ पढ़ाया जाए, फिर उसके दारुल उलूम में क्या पढ़ाया जाता होगा, और जिसके दारुल उलूम का जिक्र नहीं, फिर उसकी खानकाह में क्या पढ़ाया जाता होगा। हाँ, ये गौस पाक की महफिल है। हाँ, हम हर वली की महफिल को गौस पाक की महफिल कहते भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि भोले शाह को जो मिला है वो भी गौस पाक ने दिया है। बाबा ताजुद्दीन को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया, वारिस पाक को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया, शाह बरकतुल्लाह को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने गौस पाक को ये शान अता की है कि तुम मेरे महबूब के नायब बनकर आए हो, जिसको चाहो वली बना दो, जिससे चाहे विलायत को छीन लो। गौस पाक वो हैं, गौस पाक का नाम लेते लेते लोग वली हो गए। गौस पाक के नाम की तासीर ये है, बल्कि हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जिसको ठोकर लगे और वो मेरा नाम दिल से ले, फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, ठोकर लगते लगते जिसने मेरा नाम लिया, अब मैं उसको गिरने नहीं दूंगा, उसका हाथ संभाल लो। ये गौस पाक की शान है। खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, इसको नात में कहा गया, लेकिन मैं मनकबत में कह रहा हूं, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि तसव्वुफ शुरुआत की जा रही है। तसव्वुफ क्या है?
लोगों को पता ही नहीं। जिस दिन सूफीज्म प्रमोट होगा, सूफीज्म जिस दिन प्रमोट होगा, देखो ये सूफी तसव्वुफ खानकाहों से मिलता है। जब तक दरसगाहें और खानकाहें दोनों का ताल्लुक साथ साथ था, तब तक कोई बट्टेबाजी नहीं थी, तब तक कोई मुलम्मा साजी नहीं थी, तब तक कोई दिखावा रियाकारी का मामला नहीं था। जब से दरसगाह अलग हो गई और खानकाह अलग हो गई, तो फिर अब इल्हाद और बेदीनी का दौर दौरा है। फिर ऐसे अहले इल्म पैदा हुए जो कहते हैं नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह। ये खानकाहों से महरूमी का नतीजा है। जिन्होंने खानकाहों से वाबस्ता रह के पढ़ा, वो क्या कहते हैं? खानकाहों से, तसव्वुफ से कटने वाला मौलवी कह रहा है कि मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह। और जिसका ताल्लुक खानकाह से, दरसगाह के साथ, वो कहता है अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और कहते कह लेगी सब कुछ उनके, सना खा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। ओ सूफी साहब, ये क्या क्या में आप क्या कह देंगे? तो कहा कि नहीं सूफी हूं ना, लेकिन सूफी के साथ आलिम भी हूं, तो ये क्या क्या मैं बहकूंगा नहीं। फिर कहते हैं हद रखेंगे शरीयत की मलहूज, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हाँ, तो जहां मौलवी का ताल्लुक खानका से नहीं, फिर वो कहता है कि नबी की ताजीम भी हराम है। लेकिन जिस आलिम का ताल्लुक खानका से है, फिर वो दोनों बात करता है। कहता है पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है। लेकिन चूंकि तसव्वुफ भी था ना, तो फिर जहां दरसगाह की बात की, फिर वहां खानका की बोली भी बोली। और कहते ऐ शौके दिल, ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना। ये है खानका और दरसगाह, ये है तसव्वुफ। लेकिन ये बात बहुत आगे की है, कभी कभी आपके सर के ऊपर जाएगी। आप बोलेंगे किसको उठा कर लाए थे, जिसने ऐसी कही कि हमारे दिमाग में नहीं आई। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कि क्या है तसव्वुफ। सूफिया की बज़्म के अजीम आफ्ताब व महताब, सिलसिले आलिया, चिश्तिया बहिश्तिया के अजीम आफ्ताब व महताब, हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार बाबा फरीदे मिल्लते वद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। बाबा फरीद को कौन नहीं जानता? आबरूए सिलसिले चिश्तिया, आफ्ताबे सिलसिले चिश्तिया, महताबे सिलसिले चिश्तिया। वल्लाह क्या शान अल्लाह ने दी। फरीद फरीद है वो, फर्दे फरीद है वो, फरीदुल हक व दीन है वो, फरीद मिल्लत व दीन है वो। अहले सिलसिला चिश्तिया से पूछो कि ये फरीद क्या है? ये गंजे शकर है, गंजे अता है, गंजे नवा है, गंजे सखा है, जिसकी एक नजर ने निजामुद्दीन को महबूब इला बनाया और जिसकी दूसरी नजर ने अली अहमद को साफिर कलियर मखदूम बनाया। जिसकी निगाहों की शान का ये आलम है। आज दुनिया में सिलसिले चिश्तिया बाकी है, या कायम है। और जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, या तो चिश्ती निजामियों के जरिए से चिश्तियत बाकी रहेगी, या तो चिश्ती साबरियों के जरिए से चिश्तियत बाकी रहेगी। निजामियत में भी फरीद का रंग है और साबरियत में भी फरीदुद्दीन का रंग है। लेकिन ये रंग फरीदी क्या है? लोगों ने टोपियां तो कलर की पहनी, लेकिन फरीदी रंग नहीं लिया, जिलानी रंग नहीं लिया, साबरी रंग नहीं लिया। कपड़ों का रंग अहमियत नहीं रखता, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग अहमियत रखता। क्या रंग था वो? बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद है। मुरीद सुन्नियों सुनो, ये तसव्वुफ, तसव्वुफ का दूसरा नाम ही सुन्नियत है। इसलिए कि यहां हिंदुस्तान में सुन्नियत से सुन्नियत पहचानी जाती है, लेकिन और अरब दुनिया में सुन्नियत तसव्वुफ से, सूफीज्म से। आप कहेंगे मैं सूफी हूं, तो लोग समझ जाएंगे ये अंगूठे चूमने वाला है। ये तारुफ है अरब दुनिया में सुन्नियत का। आप कहेंगे हम सूफी है। दो चीजों से लोग पहचाने जाते हैं, एक सलफी,
एक सूफी। तो सल्फी तो वो लोग हुए, दूसरे लोग जो 1857 के बाद। मैं जल्दी से माइक पे मजाक नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात आई तो कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दो चीजों ने माहौल बदल दिया, दो चीजों ने माहौल बदला। एक तो नाम नेहात सल्फियों ने और एक सेल्फियों ने। सल्फियों ने भी माहौल बदला कि उन्होंने दीन से लोगों को दूर कर दिया, और सेल्फी ने इस तरह माहौल बदला कि लोग मिलते थे तो पहले दुआ लेते थे, और अब कोई दुआ नहीं लेता, अब लोग सेल्फी लेते हैं। बड़ी चीज से लोग महरूम हो गए। तो सल्फियों ने भी बदला, सेल्फियों ने भी बदला। अल्लाह दोनों से निजात अता फरमाए। हाँ, लेकिन दोनों से जान छूटना इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह करम फरमाए तो फिर बात ही अलग है। तो सुन्नियत ये है जिसे सूफीज्म के नाम से जाना जाता है, खानका और दर्सगाहों का संगम, मरजल बहरैन जिसको कहते हैं। हाँ, और कैसे कहलवाए गए पता है? शेख साहब जुब्दतुल आसार में लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ने उनके दिल पर अपने नूर की तजल्ली की। सुन्नियों, अवाम के मजमे में इसकी तशरीह नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उनके दिल पे नूर की तजल्ली की। सिर्फ इशारा इतना दे सकता हूं कि एक तजल्ली का जिक्र कुरान में भी मिलता है कि अल्लाह ने पहाड़ पे तजल्ली फरमाई अपने नूर की, तो पहाड़ जल गया, तूर जल गया तजल्ली देखकर। एक तजल्ली की गई, तूर जल गया। गौस पाक का जिगर क्या है, क्या जिगर है, क्या दिल है। शेख साहब फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नूर की उनके दिल पे तजल्ली फरमाई, और जब अल्लाह ने उनके दिल पे नूर की तजल्ली की, इसी में बस नहीं, मदीने से मुस्तफा जाने रहमत ने खिलाते खास अता किया, खिरकाए खास अता किया, और वो पहनाया गया। और फिर कहा गया, बोल अब्दुल कादिर कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो शेख साहब फरमाते हैं जितने वली जमीन के अंदर थे उन्होंने, जितने जमीन के ऊपर थे उन्होंने, और जितने अल्लाह दुनिया में थे, आलम अरवा में थे, सबने अपनी गर्दन को झुका दिया सरकार गौसे पाक के लिए। सरकार गौस पाक ने कहा। लेकिन सुनो, ये तो बाद में हुआ, बाद में हुआ। जो पहले हुआ क्या हुआ? पहले भी हुआ। हजरत जुनैद बगदादी जुमा का खुतबा देते देते कहते मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन भी। खुतबे के बाद लोगों ने पूछा ये मेरी गर्दन पर भी क्या है? जुनैद बगदादी गौस पाक के भी पीरों के पीर हैं, कहते मेरी गर्दन पे भी। कहा हुजूर ये आपकी गर्दन पे? कहा कि मुझे बताया गया दौरान खुतबा कि बगदाद में एक अल्लाह का वली होगा, वो कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब वली गर्दन झुका देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से झुका दूं। हाँ, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। किस किस ने झुकाया एक अलग तफसील है, लेकिन जिसका मुतालबा था वो ये है, तफरीउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर, ये इमाम अरबली की किताब है। इमाम अरबली बहुत बड़े बुजुर्ग, इमाम अरबली की किताब है। इमाम अरबली अपनी किताब में लिखते हैं, जिसका मफहूम ये है कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने, थोड़ी तफसील के साथ, एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर और अली ये मेरा जुब्बा लो और ले जा करके मेरे एक बंदे, एक ऐसे मेरे उम्मती को देना जिसका नाम उवैस होगा, उवैस, उसको ले जाके देना और उससे कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ। कुर्बान। लोग कहते वली के आस्थाने पे क्यों जाते हो? हुजूर बता रहे क्यों जाना चाहिए। हुजूर बता रहे, जाने दुआ बता रही है कि क्यों जाना चाहिए। सबकी दुआएं इजाबत ढूंढे, दुआएं मुस्तफा को इजाबत ढूंढती है। मेरे इमाम कहते इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जिसके लिए इजाबत झुक जाती है वो दुआए मोहम्मद है। इजाबत में झुक कर कोई इजाबत को तो देखे, इजाबत की तारीफ घर जाके पढ़ना, इजाबत की तारीफ किसे कहते हैं, और फिर ये देखना कि झुक कर, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद।